ये आप देखिए सफ़ेद महकते फूल, ये हैं बटरफ्लाई बुश के। और इसको बटरफ्लाई बुश क्यों कहा जाता है कि ये श्रबी है और तितलियां बहुत मनचित से इसके आगे पीछे मंडराती हैं। कहीं ना कहीं इसको मकरंद नेक्टर मिलता है, तो ये नेक्टर प्लांट है। बहुत सी बटरफ्लाईज जो हैं, और इसके ध्यान से अगर देखोगे तो पत्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े विलो की तरह भी दिखाई देते हैं। अपोजिट हैं, लेकिन इसमें विलो में तो अल्टरनेट होते हैं, इसमें अपोजिट हैं। लेकिन विलो की तरह पत्ता जो है नीचे से सफ़ेद रहता है और अपोजिट वर्ल्ड में। तो ये जो है बुडलीजा, इसको कहा जाता है कि बुडेले थे बॉटनिस्ट, उनके ऑनर में इसका जीनस जो है वो बुडलिया भी कहते थे और बुडलीजा, क्योंकि उनका नाम था बुडले। तो बुडले के नाम से इसका जो साइंटिफिक वर्ल्ड में नाम है वो बुडलिया है, बुडलीजा है। लेकिन जम्मू में डोगरी में हम इसको कहते हैं तूड़ बना। तो बना जो है वो दूसरी किस्म का एक श्रब है जिसमें नीले फूल आते हैं और पत्ते 5 होते हैं। 5 पत्रा बना वो होता है वाइटेक्स निगंडो। उसकी फैमिली जो है पहले बर्बिनेसी होती थी, टीक फैमिली, लेकिन आजकल उसको मिंट फैमिली में रखते हैं। लेकिन ये ना तो मिंट फैमिली का है, ना ही ये बर्बिनेसी का सदस्य है। ये बुडलीजा, इसको अपनी फैमिली बुडलीजिएसी में रखते थे, लेकिन आजकल एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप 2016 का जो है उसके हवाले से इसकी फैमिली जो है स्क्रोफुलेरिएसी है, फिग वर्ड फैमिली। तो स्क्रोफुलेरिएसी का जो मेंबर है, आप अगर ध्यान से गौर करेंगे तो देखिए फूलों पे बहुत सी हनी बीज मधु पान कर रही हैं। तो एपियरी में इसका बहुत योगदान है और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में भी, क्योंकि ये नेक्टर प्लांट है तो ये प्लांट जो है बहुत ही ऑर्नामेंटल भी है। इसको डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे बोटैनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन्स में लगाया भी गया है। लेकिन ये नेचुरल एरिया है, ये चड़गाल खड़ा मड़ाना रोड है, तो यहाँ पे ये बहुत जंगल में इस वक्त, और बहुत ही महक, इसकी जो मैडनिंग फ्रेगरेंस है दूर दूर तक आ रही है। और ये बुडलीजा एशियाटिका है, लेकिन ये चाइना में भी होता है, फिलीपाइंस में भी होता है, कैम्बोडिया, और ये प्लांट बर्मा में भी है। बेशक इसका नाम एशियाटिका, क्योंकि एशिया की ये स्पीशीज है। तो कश्मीर के जो मुगल गार्डन्स हैं वहाँ पे हम इसकी दूसरी कल्टिवेटेड फार्म देखते हैं जिसको कहते हैं बुडलीजा लिंडलियाना। तो वो एक लिंडले, जॉन लिंडले बॉटनिस्ट हुए, उनके ऑनर में उसका नाम है। और उसके फूल जो हैं पर्पलिश रहते हैं, लेकिन इसी तरह की वो डेंस स्पाइक्स होते हैं। डेंसीफ्लोरस भी इसका नाम स्पीशीज का देते थे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो है बहुत डेंस रहती है। और इसी की एक और स्पीशीज हमारे साथ ये आशिक मलिक हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रजौरी से। तो ये कह रहे थे संदारी क्या यही है? तो इन्होंने सही बोला, जो रजौरी पुंछ में मिलती है उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं और इतने लंबे नहीं होते। यहाँ के इसके जो विलो जैसे पत्ते हैं, लेकिन उसमें पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं। और वो दूसरी स्पीशीज़ है जिसको कहते हैं बुडलीजा क्रिस्पा। और बुडलीजा क्रिस्पा जो है बेंथम ने उसका नाम दिया था। वो भी बहुत ही फ्रेगरेंट श्रब है। उसके फ्लावरिंग जो है ज़्यादातर मार्च अप्रैल में होती है, और उसको भी बटरफ्लाई बुश ही कहा जाता है, क्योंकि बटरफ्लाई जिस तरह से इस वाली स्पीशीज़ पे आती हैं, ऐसे ही बुडलीजा क्रिस्पा भी देखी गई हैं। और इसी तरह से बुडलीजा लिंडलियाना जो इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ है मुगल गार्डन्स में। इसको जो हम देख रहे हैं, जो झाड़ी है सामने, ये बुडलीजा एशियाटिका, वाइट फ्लावरिंग फ्रेगरेंट फ्लावर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं नीमदा और डोगरी में तूड़ बना। और जो बुडलीजा क्रिस्पा है, जो पहाड़ी इलाके में होता है जहाँ बर्फ़ गिरती है, जैसे डुड्डू में है, कलौंता में है, रजौरी के दरहाल में है, तो वहाँ पे बुडलीजा क्रिस्पा को बोला जाता है संदारी। और वो भी बहुत ही अच्छी बुश है, जिसको बटरफ्लाई के एंगल से अगर हम बटरफ्लाई गार्डन डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक स्पीशीज़ है बुडलीजा एशियाटिका, जिसको इंक्लूड करना चाहिए अगर हमने बटरफ्लाई गार्डन बनाना है तो। क्योंकि यहाँ पे ये बुश है, वहाँ पे तितलियाँ आएंगी ही आएंगी। और हनी बीज के हवाले से भी यहाँ पे भी हम एपियरी का काम करें, बी कीपिंग का काम करें,
तो ऐसे इलाके में जहाँ पे ये बुडलीजा की बहुत बुशेस हों, वहाँ पे मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस लगाना बहुत बढ़िया रहेगा। और ये जो तूड़ बना है, जिसको डोगरी में हम तूड़ बना कहते हैं, तो इसकी स्पीशीज़ जो हैं बहुत ही ऑर्नामेंटल हैं और बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने वाली हैं। तो इसको आप ज़रूर अपने बाग में अगर जगह हो, स्पेस दीजिए, शामिल करिए। घरों में भी आप इसको उगा सकते हैं, गमले में भी शुरू में लगा सकते हैं। 2-3 मीटर ऊंची ये झाड़ी हो जाती है और ये स्प्रिंग सीजन में वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्लावरिंग बुश है और बहुत ही ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव एंड लव ऑफ